अस्सलामु अलैकुम दोस्तों कादियानी हमारे माशरे का वो नसूर हैं जो एक तरफ तो ज़ाहरी तौर पर नहायत ही परहेज़गार और इस्लाम के असूलों पर दिल व जान से अमल करने के दावेदार हैं, जबकि दूसरी तरफ यही कादियानी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी को खुदा का रसूल करार देकर ख़त्म नबूवत की तरदीद भी करते दिखाई देते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपके सामने इन कादियानियों के चेहरे पर पड़ा परहेजगारी का झूठा पर्दा उठाकर इनकी असल कारस्तानी आपके सामने रखने जा रहे हैं। बल्कि कादियानियों के झूठे नबी मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की हीरा मंडी में गुजारी गई रातों का सबूत भी आप लोगों के सामने रखेंगे। इसलिए आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा। दोस्तों, आप सब ने कादियानियों की खुद साख्ता जन्नत और जहन्नम के बारे में तो ज़रूर सुन रखा होगा, जो कि कादियानियों के पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ी पनाहगाह रबवा की जीनत है, और जहां मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की जन्नत में दाखिल होने का मयार ये है कि हर जन्नत के तालिब कादियानी जमात को अपनी मुकम्मल जायदाद का 1/10% वसीयत करना होता है, और जो बेचारा गरीब कादियानी ये चंदा अदा नहीं कर पाता वो कादियानियों की बनाई हुई खुद साख्ता जहन्नम में जगह पाता है। लेकिन दोस्तों, कादियानी लोग जन्नत का जिक्र करते हैं तो पहला ख्याल जहन में ये आता है कि वहाँ तो हूरें भी होंगी, जिसका जिक्र कोई कादियानी या मिर्ज़ाई नहीं करता। लेकिन दोस्तों, आज हम न सिर्फ आपके सामने कादियानी हूर का तारुफ पेश करेंगे बल्कि उनके क़याम गाह की भी सैर करवाएंगे। तो दोस्तों, कादियानी हूरों को लजनान कहा जाता है, जो कि सादा मुसलमानों को कादियानियत की तरफ राग़िब करने का फरीज़ा अंजाम देती हैं। इसके अलावा कमज़ोर ईमान वाले मुसलमान जो कि बैरून मुल्क मुकीम होते हैं, उनको भी इन कम उम्र लजनान के साथ रात गुजारने का मौका फराम किया जाता है। इसके बाद उनको कादियानियत की तरफ राग़िब करने में कादियानियों को निहायत ही आसानी होती है। दोस्तों, यहाँ तक भी इंकिशाफ हुआ है कि खसूसी तौर पर 16 से 20 साल की कवारी खूबसूरत लजनात के ग्रुप तश्कील दिए जाते हैं, और फिर इन ग्रुप्स को मुसलमान लड़कों का शिकार करने के लिए जर्मनी समेत दीगर बहुत से ममालिक में भेजा जाता है। लेकिन दोस्तों, दूसरे मुल्कों की बदौलत जर्मनी में इन लड़कियों के ग्रुप्स को ख़ास प्रोटोकॉल मिलता है, जिसकी सबसे बड़ी वजह मिर्ज़ा मसरूर का जर्मनी में क़याम है। ये लजनान सबसे पहले मिर्ज़ा मसरूर को पेश की जाती हैं, उसके बाद बच जाने वाली लजनात मासूम मुसलमानों को बहला फिसला कर कादियानियत की तरफ लाने का काम सरअंजाम देती हैं। दोस्तों, इस फहाशी और उरियानी की इब्तिदा रबवा में मौजूद हीरा मंडी से होती है, जहां दिन रात सिर्फ शराब और शबाब की महफिलें सजाई जाती हैं। बल्कि कादियानी जमात के तमाम मुरब्बी हजरात खुद अपनी शरीक हयात के साथ इन महफिलों की जीनत बनते हैं। यही वजह है कि जब कादियानी जमात के कुछ गैरतमंद लोग कादियानियों के गलीज़ ज़िंदगी देखते हैं तो मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानियत पर लानत भेजकर इस्लाम कबूल करने में ज़रा भी देर नहीं लगाते। दोस्तों, कादियानी जमात में ज़िनाकारी करने को कोई बुरी चीज़ तसव्वुर नहीं की जाती, बल्कि कादियानी लोग इसे मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी की पैरवी करते हुए इसे सच्चे दिल से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाए हुए हैं। क्योंकि मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी खुद भी अपने दिल को सुकून पहुँचाने के लिए अक्सर हीरा मंडी में क़याम किया करता था, जिसका सबूत कादियानियों की अपनी किताब यादे रफ्तगान में मौजूद है। उसके सफ़ा नंबर 83 पर डॉक्टर मिर्ज़ा यकूब ने मिर्ज़ा ग़ुलाम कादियानी से हीरा मंडी में अपनी एक मुलाकात का जिक्र करते हुए लिखते हैं कि मसीह मऊद लाहौर तशरीफ़ लाए। डॉक्टर अब्दुल हकीम खान मरहूम ने, जो उस वक्त तीसरे साल में पढ़ते थे, मुझे इतला दी। मैं उनके साथ उनकी ज़ियारत के लिए चला गया। आप महबूब रावियों के मकान वाक़या हीरा मंडी में मुकीम थे। मकान का बड़ा फाटक था जो बंद था, आने जाने वालों के लिए खिड़की खुली रहती थी। वो मज़ीद लिखते हैं कि मैंने मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाया। आपने फरमाया, इस तरह से मुलाकात में लुत्फ़ नहीं आता। आपने मोहब्बत से मुझे बगलगीर किया, जिससे मुझे एक किस्म का ख़ास सुरूर हासिल हुआ और मेरा सीना सर्द हो गया। ऐसा मालूम हुआ गोया कि एक बिजली की रूह ने मेरे अंदर दाखिल होकर ख़ास किस्म की तमानियत
اور سرور سے میرا سینہ بھر دیا ہے۔ یہ وہ کیفیت تھی کہ اس سے پہلے میں اس سے آشنا تھا۔ دوستو، اس حوالے کے بعد قادیانیوں کے لڑکے لڑکیاں زنا کاری کرنے کی حقیقت آپ کے سامنے مکمل طور پر واضح ہو گئی، کیونکہ مرزا غلام قادیانی نہ صرف خود زانی تھا بلکہ اس نے تو کبھی کبھی زنا کرنے کو بھی جائز قرار دیا ہے، جس کا سلسلہ آج بھی ربوہ کے محلے نصرت آباد، جس کو قادیانی ہیرا منڈی کے نام سے جانا جاتا ہے، اس میں زور و شور سے جاری ہے۔ تو دوستو، یہ تھا اس مکروہ جماعت کا ناپاک اور فحش چہرہ، جس کے بارے میں ذکر کرنا قادیانی لوگ اپنی توہین سمجھتے ہیں۔ دوستو، آخر میں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو قادیانی فتنے سے محفوظ فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کومنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔